शेज़ाम 2 की कहानी शुरू होती है एक म्यूज़ियम से, जहां देवताओं की चीज़ें रखी हुई हैं और वो छड़ी भी रखी हुई है जिससे शेज़ाम को शक्ति मिली थी। म्यूज़ियम में तभी दो देवता औरतें आती हैं और वो टूटी हुई छड़ी उठा लेती हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने आता है, तभी वो उसके कान में ऐसा मंत्र पढ़ती हैं कि सिक्योरिटी गार्ड उसके वश में आ जाता है और उसकी शक्ल बदल जाती है और वो दूसरे लोगों पर अटैक करने लगता है और उन पर मंत्र पढ़ने लगता है। धीरे धीरे सभी लोग ऐसा करने लगते हैं और सभी उनके वश में आ जाते हैं। इनमें से एक औरत दूसरी को कहती है कि हमें ये छड़ी जोड़ना होगी वरना इंसान हमें हरा देंगे। इधर शेज़ाम एक बच्चों के डॉक्टर को बता रहा होता है कि मैं इस शक्ति के लायक नहीं, बैटमैन, सुपरमैन ये सब असली हीरो हैं, मैं असली हीरो नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, दिमाग का डॉक्टर नहीं। तभी शेज़ाम को पता चलता है कि कुछ आतंकवादियों ने लोगों को बंदी बना लिया है और वो वहाँ से चला जाता है उनकी मदद करने के लिए। शेज़ाम अपने भाई बहनों को कॉल करता है और कहता है कि ब्रिज गिरने वाली है, सब इधर आ जाएं मदद करने के लिए। सब चले जाते हैं। ब्रिज गिर रही होती है, एक गाड़ी जिसमें एक महिला भी होती है नीचे गिर रही होती है, तभी शेज़ाम आता है और उसे बचा लेता है। जब सब लोगों को बचा लिया जाता है तो शेज़ाम अपनी फैमिली से कहता है अब हमें इस ब्रिज को गिरने से बचाना है, लेकिन ब्रिज गिर जाता है। फिर वो सब अपने खुफिया ठिकाने पर आ जाते हैं और मीटिंग करते हैं, जिधर शेज़ाम उनको बताता है कि हमें एक टीम बनकर काम करना होगा और सीरियस होकर मुश्किलों से लड़ना होगा, लेकिन कोई भी उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। और मैरी उसे कहती है कि तुम्हें अब कोई नौकरी करनी चाहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद सब चले जाते हैं। फिर एक किला दिखाई देता है जिसमें ओल्ड शेज़ाम कैद होता है। तभी वो दो देवता औरतें उस किले में आती हैं और ज़बरदस्ती बूढ़े शेज़ाम से वो छड़ी जुड़वा लेती हैं और कहती हैं कि ये छड़ी उनके बाप देवता अटलस की थी, इंसानों ने इसे हमसे चुराया है और हमारी शक्तियों को भी। ये कहकर पृथ्वी से जंग करने का ऐलान कर देती हैं। फ्रेडी एन नामी एक लड़की से कॉलेज में दोस्ती करता है और उसे अपने दोस्तों के बारे में बताता है कि वो सुपर हीरो हैं और वो उनकी मुलाकात उससे भी करवाएगा। फिर बूढ़ा शेज़ाम दिखाई देता है जो एक मंत्र करता है और कहता है कि इसे ढूंढो जो इस गलती का, यानी जिसने ये छड़ी तोड़ी थी और देवताओं के रास्ते ज़मीन पर खोल दिए थे। इधर शेज़ाम ख्वाब में वंडर वूमन के साथ डेट पर बातें कर रहा होता है, तभी उसे बूढ़े शेज़ाम का चेहरा वंडर वूमन में दिखाई देता है और वो कहता है कि एटलस के वारिस यानी वो दो देवता औरतें तुम्हें ढूंढ रही हैं और तुम्हें मारने आ रही हैं। शेज़ाम ख्वाब से उठ जाता है और मीटिंग करता है अपने बहन भाइयों के साथ और उन्हें बताता है कि बूढ़ा शेज़ाम उसके सपने में आया था और उसे बताया था कि एटलस के वारिस उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वो एक किताबों वाले किले में जाते हैं जहाँ किताबें ही किताबें होती हैं। फिर वो एक जादुई पेन से मिलते हैं और उसे अटलस के वारसों के बारे में पूछते हैं। वो कुछ किताबों का नाम बताता है, वो किताब पढ़ते हैं। इन्हें पता चलता है कि अटलस देवताओं का वारिस था और उसने एक छड़ी बनाई जिस छड़ी में देवताओं के सारी शक्तियाँ मौजूद थीं। वो इस छड़ी से इंसानों पर राज करते। तंग आकर इंसानी जादूगरों ने एक कबीला बनाया और अटलस से वो छड़ी चुरा ली और अटलस और उसके देवताओं को निशाना बनाया और उन्हें एक गोले में कैद कर लिया। और अब जब के छड़ी उनके वारसों को मिल गई तो वो गोला नहीं रहा। लेकिन जब मैरी पूछती कि छड़ी उन्हें मिली कैसे तो शेज़ाम को याद आता है कि छड़ी उसने तोड़कर ग्रीस के म्यूजियम में रख दी थी ताकि फिर से डॉक्टर सवाना कोई पंगा ना खड़ा कर दे। फिर उन्हें पता चलता है कि अटलस की तीन बेटियां थीं, एन, हेस्पेरा, कलिप्सो। इधर फ्रेडी एन से स्कूल की छत पर मिलता है और उसे अपने सुपर हीरो दोस्त से मिलवाता है जो कि वो खुद ही होता है। तभी एन की सिस्टर्स क्लिप्सो और हेस्पेरा आ जाती हैं और उससे उसकी शक्ति छीन लेती हैं। तभी फ्रेडी अपनी असल शक्ल में आ जाता है। एन ये देखकर चौंक जाती है। एन फ्रेडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। फिर वो फ्रेडी के टीचर को मारकर, जो कि अचानक छत पर आ जाता है, फ्रेडी को लेकर जा रहे होते हैं कि शेज़ाम अपनी फैमिली के साथ आ जाता है, लेकिन एन उसे अपनी शक्ति से रोक देती है और ज़मीन के गिर्द एक जादुई दीवार बना देती है। फिर वो तीनों फ्रेडी को लेकर दीवार के उस पार चले जाते हैं और उसे एक किले में कैद कर देते हैं जहां उन्हें बूढ़ा शेज़ाम को भी कैद किया हुआ है। बूढ़ा शेज़ाम फ्रेडी को देखकर नाराज होता है और कहता है कि उसने अपनी शक्ति बच्चों को देकर बहुत गलती की। इधर शेज़ाम अपनी फैमिली को बताता है कि हमें इन देवताओं से फ्रेडी के बदले शक्ति का समझौता करना होगा। और फिर वो जादुई पेन से एक संदेशा लिखते हैं जिसमें उन्हें अपनी शक्ति सौंप देने का ऐलान करते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं। इधर तीनों देवता बहनें फ्रेडी को अपने महल में बुलवाती हैं और उससे उसके बाकी दोस्तों का नाम पूछती हैं, लेकिन वो इनकार करता है। तभी कलिप्सो अपना मंत्र फ्रेडी के कान में कहती है और वो नाम बता देता है। इसी वक्त वो न्योता उनके पास पहुंचता है और हस्पेरा उसे पढ़ती है। फिर एन फ्रेडी से मिलती है और उसे भाग जाने का रास्ता बताती है और कहती है कि अब इसकी बहनों को उसकी ज़रूरत नहीं। इधर हस्पेरा शेज़ाम से मिलने जाती है। शेज़ाम ये प्लान करता है कि जैसे ही वो आएगी वो उसे कैद कर लेंगे और छड़ी और फ्रेडी का मुतालबा करेंगे। जैसे ही वो उसे कैदी बनाने लगती हैं, क्लिप्सो वहाँ आ जाती है। काफ़ी लड़ाई के बाद शेज़ाम और उसकी फैमिली हस्पेरा को कैद कर लेते हैं और अपना मुतालबा करके चले जाते हैं, लेकिन इसी वक्त हस्पेरा वहाँ से भाग जाती है और साथ में वो जादुई बीज भी लेकर चली जाती है। असल में ये हस्पेरा की अपनी चाल थी उन तक पहुँचने की। हस्पेरा वो बीज लेकर अपनी बहनों के पास जाती है
क्लिप्सो उस बीज को पृथ्वी पर बोने का कहती है, जिस पर एन और स्पेरा इससे इख्तलाफ करती हैं क्योंकि इससे पृथ्वी का नाश मुमकिन है। वो बात कर रही होती हैं, तभी फ्रेडी वो सेब चुराने की कोशिश करता है, जिस पर उन्हें पता चल जाता है। स्पेरा फ्रेडी को मारने ही लगती है, तभी शेज़ाम आ जाता है और छड़ी स्पेरा के हाथ से छीन लेता है, लेकिन इसके हाथ से क्लिप्सो वो छड़ी छीन लेती है। वो शेज़ाम को मारने ही लगती है, लेकिन वो सब भाग जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं, जहाँ इनके मॉम डैडी इन्हें देखकर डर जाते हैं। फिर वो उन्हें सब सच बता देते हैं। इधर क्लिप्सो से स्पेरा छड़ी मांगती है और उसे कहती है कि वो उसकी हकदार नहीं। क्लिप्सो उसे कहती है कि इससे ज़्यादा हकदार वो है और ड्रैगन को आज़ाद कर देती है, जो कि इस जादुई महल में कैद होता है, और इस पर बैठकर पृथ्वी पर आ जाती है और तबाही मचाना शुरू कर देती है। इसके बाद क्लिप्सो वो बीज पृथ्वी पर बो देती है, जिसके बाद पृथ्वी पर जादुई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। एन, जो एक रहम दिल देवता है, वो शेज़ाम और उसकी फैमिली को बताती है कि वो बीज इस पृथ्वी के लिए नहीं बना, हमें उसे रोकना होगा। इसके बाद एन स्पेरा को क्लिप्सो को रोकने का कहने जाती है। इधर शेज़ाम अपनी मॉम से मिलता है और छड़ी लेने चला जाता है। एन जब स्पेरा को क्लिप्सो को रुकने का कहती है और बताती है कि इससे पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा, तो स्पेरा मान जाती है, लेकिन क्लिप्सो स्पेरा को मार देती है और एन को वापस इंसान बना देती है और तबाही मचाना शुरू कर देती है। इधर डार्ला स्टीव जादुई पेन से पूछती है कि ये ड्रैगन किससे डरते हैं। वो पेन बताता है कि यूनिकॉर्न से, और उनको मीठा बहुत पसंद है। वो यूनिकॉर्न ढूंढते हैं और उन्हें मीठा खिलाकर दोस्त बना लेते हैं और उनको साथ लेकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। इधर शेज़ाम स्पेरा को बताता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो इस छड़ी में अपनी शक्ति डालकर इस दीवार को मिटा देगा, लेकिन स्पेरा से बताती है कि इससे इसकी अपनी जान चली जाएगी। और फिर क्लिप्सो से वो छड़ी छीन कर वो सब लोगों को इस दीवार से निकाल देता है और वो खुद इस दीवार के अंदर चला जाता है। वो छड़ी की मदद से ड्रैगन को मार देता है और दीवार को भी ख़त्म कर देता है, लेकिन इसके साथ शेज़ाम खुद भी मर जाता है। अपने साथ साथ मॉन्स्टर्स और क्लिप्सो भी मार देता है। सब इसकी कब्र पर खड़े होते हैं। फ्रेडी इस ओल्ड शेज़ाम से पूछता है कि क्या शेज़ाम फिर जिंदा नहीं हो सकता। ओल्ड शेज़ाम उसे कहता है कि सिर्फ कोई देवता ही उसे ज़िंदा कर सकता है। तभी वंडर वूमन आती है और शेज़ाम को अपनी शक्ति से ज़िंदा कर देती है। वो कब्र से बाहर आता है और सबसे मिलता है। इसके बाद हम सबको घर पर देखते हैं। तभी एक जादूगर आता है और उनसे वो छड़ी वापस ले जाता है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप अगली वीडियो की एक्सप्लेनेशन देख